हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। आज बेटा इम्यूनोलॉजी का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट द एंटीबॉडीज। ओके, सो एंटीबॉडी क्या है, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, इन सभी चीजों को आपको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आप सभी जानते हैं बेटा कि एंटीबॉडी को हम और क्या क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी ऑल्सो कॉल्ड, कल हमने बताया था जो बेसिक क्लासेस थे उसमें, ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। बेटा इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई, इसका नाम क्या बोला मैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन से ये समझ में आता है बेटा कि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना है और हमारे इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेशन करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। राइट, एंड डिनोटेड बाय, किस तरह से डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाय एंटीबॉडी को बोलते हैं बेटा ए बी। क्या कहते हैं इसको, ए बी कहते हैं। मैंने स्टार पॉइंट बताया था एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी या फिर आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी बोलेंगे और एंटीबॉडी को ए बी कहेंगे। ठीक है, आर दी व्हाट, ग्लाइकोप्रोटीन। इसका जो मेन नेचर होता है बेटा वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिखने में कैसे दिखते हैं बेटा, तो याद रखना, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये बना होता है एंड कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। राइट, 4 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है बेटा। यहां पे बात ये आती है 4 पॉलीपेप्टाइड में क्या क्या, तो दोनों के दोनों जो है वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो टू आइडेंटिकल, राइट, दो आइडेंटिकल हैवी चेन, दो आइडेंटिकल हैवी चेन है डिनोटेड बाय एच, एंड दो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब बेटा इन दोनों में, मतलब दो दो चेन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लाइट चेन, हैवी चेन और एक क्या आ जाएगा आपका, लाइट चेन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, दो आइडेंटिकल लाइट और दो आइडेंटिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैवी चेन से मिलके बने होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आपको कहां मिलेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन आपके ब्लड सीरम में प्रेजेंट होता है बेटा, प्रेजेंट इन द ब्लड सीरम। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बेटा ब्लड क्या है, एंटी सिरा क्या होती है, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, इन सभी चीजों को मैंने बताया था। बट अब याद रखना कि जब भी मैं कभी सीरम कहूं, ब्लड सीरम कहूं, तो ब्लड सीरम का मतलब ये होता है ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा से तुमने किसको बाहर निकाल दिया है, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया है, तो तुम्हारा क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। ठीक है, इतना तो मैंने लास्ट टाइम बताया ही था बेटा। जो तुम्हारा हैवी चेन होता है ना, एक ले लेते हैं बेटा हैवी चेन को, और एक हम ले लेते हैं आपके लाइट चेन को। ठीक है, हैवी चैन जो है बेटा 450 अप्रॉक्स ना, 450 नंबर ऑफ अमीनो एसिड से बनता है, जबकि आपका जो लाइट चेन जस्ट इससे आधा बनता है बेटा, 214 अमीनो एसिड से बनता है। यदि इनका मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो 50 किलो डाल्टन, राइट, 50 किलो डाल्टन होता है बेटा, और लाइट चेन इससे जस्ट हाफ होता है, 25 किलो डाल्टन के अराउंड इसका वेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इनका हम देखते हैं बेटा, स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। तो ये हमने कहा बेटा वाई शेप स्ट्रक्चर है, राइट। ये कैसा होता है, तो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा वाई बन गया है ऐसे। ये है बेटा हमारा एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी में जो वाई शेप स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ आपको
एक छोटा चैन भी मिलेगा बेटा, उसको भी यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये देख लो, ये वाई शेप स्ट्रक्चर होती है और जो लाइट चैन होती है बेटा वो यहाँ है। जो लाइट चैन होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आप देख लो यार, दो लाइट चैन और दो हैवी चैन है बेटा। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइट चैन को बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हैवी चैन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा अब हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा। अच्छा देखो, ये प्रोटीन का यदि पॉलीपेप्टाइड चेन है तो कहीं ना कहीं एन टर्मिनल होगा और कहीं पे सी होगा। तो इसका जो एंडिंग होती है बेटा, यहाँ पे होता है एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। ये सी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। ठीक है, धीरे धीरे पूरे स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो यार, ये लाइट चैन हैवी चैन से जुड़ा होगा ना, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा डाई सल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा क्या, डाई सल्फाइड बॉन्ड। मतलब लाइट चैन और हैवी चैन डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इस एंटीबॉडी में आपको देखना है बेटा, मैंने जो हर एक चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, याद रखना एन टर्मिनल बनाता है वेरिएबल। ठीक है, एन टर्मिनल बनाता है क्या, वेरिएबल जगह को। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको नोट करूं बेटा, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट 1 है, ये वाला कांस्टेंट 2 है, ये वाला कांस्टेंट 3 है। ठीक है, हाँ, कांस्टेंट 1 2 3 में ये भी लेवल करना पड़ेगा अपने को कि कौन सा, लाइट या हैवी। तो बेटा देखो, वेरिएबल लाइट के लिए VL, कांस्टेंट लाइट के लिए CL। वेरिएबल हैवी और कांस्टेंट हैवी, H1 हो गया, CH1। ये जो रीजन है वो कहला जाएगा आपका CH2, ये जो रीजन है वो कहला जाएगा आपका CH3। कुछ एंटीबॉडीज में जो कांस्टेंट रीजन होते हैं ना बेटा, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। अभी ऑन एन एवरेज हम बना के चलते हैं 3। और ये जो हैवी हैवी चेन है ना, इनके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो यहां हम मेंशन करते हैं इसके लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है बेटा। 8 से 10 डाइसल्फाइड बॉन्ड इस जगह पे होता है। ब्रश करते हैं ना, तो जैसे कोने कोने में जाता है हमारा ब्रश, वैसे ही यहाँ पे इनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी वाले रीजन को हम कहते हैं बेटा हिंज रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिंज रीजन कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला, अच्छा देखो, ये वो रीजन है जहां पे ये आके बाइंड कर रहा है, इसका नाम क्या है, एंटीजन है बेटा। ये कौन है, एंटीजन। यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पे भी एंटीजन। देखो, एंटीजन एंटीबॉडी में कहाँ बाइंड करता है, एन टर्मिनल बोलना। एक एंटीबॉडी से कितने एंटीजन बाइंड कर सकते हैं, 2 एंटीजन बाइंड विथ, राइट, बाइंड विथ व्हाट। तो यहां ये तो क्लियर हो गया बेटा कि एंटीजन बाइंड कहां करेगा, राइट। तो यदि एंटीजन एंटीबॉडी पे जिस जगह पे बाइंड करते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, पैराटोप कहते हैं। तो यहां पे यदि आपसे पूछा जाए कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कितने हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, या इसी को हम कहते हैं बेटा पैराटोप, जो कि एंटीबॉडी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, देखो ये VH और VL वेरिएबल चेन से बनता है, तो वेरिएबल हैवी एंड वेरिएबल लाइट चेन से मिलके बनेगा। ठीक है, कितने एंटीबॉडी बाइंड कर सकते, एंटीजन बाइंड कर सकते हैं, हाउ मेनी एंटीजन, हाउ मेनी एंटीजन बाइंड टू, राइट, हाउ मेनी डिफरेंट एंटीजन यदि बोलूं, अच्छा चलो रुक जाओ, हाउ मेनी एंटीजन बाइंड टू एंटीबॉडी, अच्छा 1 एंटीबॉडी बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा बेटा 2 एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं एक क्वेश्चन इसी में और लगाऊं, कितने डिफरेंट तरह के, हाउ मेनी डिफरेंट, हाउ मेनी डिफरेंट एंटीजन, राइट,
डिफरेंट एंटीजन बाइंड टू वन एंटीबॉडी, मतलब एक ही एंटीबॉडी से कितने अलग तरह के एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। तो याद रखना, दो एंटीजन तो बाइंड कर सकते हैं बेटा, मगर दोनों एंटीजन सेम होगा, एंटीजन वन, भले ही दो जुड़े क्यों ना। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ एंटीजन जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करता है यदि पूछा जाए, तो आप याद रखना एक ही एंटीजन की बात आप करेंगे। ठीक है, इस टर्मिनल में कितने वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड है, तो भाई तुम्हारा लाइट और हैवी मतलब हैवी हैवी आइडेंटिकल है, 4 चेन है यहाँ पे, मगर दो चेन तो एक दूसरे के आइडेंटिकल है ना। तो हाउ मेनी एंटीजन, राइट, यहाँ पे यदि हम बात करें हाउ मेनी डिफरेंट, हाउ many different amino acids are present in on n terminal of एंटीबॉडी में कितने वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड हो सकते हैं, कहा एन टर्मिनल में। तो दोनों आइडेंटिकल हैवी में एक होगा, दोनों आइडेंटिकल लाइट में एक होगा, तो टोटल आपको मिल जाएगा कितना, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे एक ऐसा कुछ सर्कल बनाया जाता है, जैसे और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, एंटीबॉडी में ऐसा सर्कल मिलेगा और यहाँ भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलता है। ठीक है, बट वो सर्कल नहीं बना रहा, आपको मैं बता दे रहा हूँ बेटा कि लाइट और लाइट के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, लाइट और हैवी के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और हैवी हैवी के बीच में भी क्या होगा, आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एकदम स्पेसिफिकली स्टार पॉइंट डाल के लिखिएगा, जैसे 6 पोजीशन, आप भैया एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी बनता किससे है, प्रोटीन से, प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड। तो 6 पोजीशन ऑफ लाइट चेन, ठीक है, 6वां पोजीशन ऑफ लाइट चेन एंड 7th पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है, 7th पोजीशन ऑफ क्या बेटा, हैवी चेन। लाइट और हैवी चेन के 6वें और 7वें पोजीशन में आपको एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड दिखेगा, दैट इज कॉल्ड सेरिन रेसिड्यू। ठीक है, तो ये कंटेन करता है, चैन हो गया ये कंटेन करेगा बेटा स्पेसिफिकली क्या, सेरिन रेसिड्यू, सेरिन रेसिड्यू को कंटेन करेगा, मतलब इसके छोर में कौन है, तो बोल देना सेरिन रेसिड्यू है। ओके, अब यहां पे देखो, जैसे वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं, मान लो ये हमारा वेरिएबल चेन है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल चेन है, ये वेरिएबल चेन है, मगर किसका, मान लेते हैं ये लाइट का है, इधर हैवी का बना लेते हैं। ठीक है, ये लाइट का है, इसका कॉपी करके हैवी का बना लेते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये 2 चेन हमको मिल गया बेटा, एक लाइट चेन है, एक हैवी चेन है। ठीक है, यहाँ पे लाइट लिख देता हूं, यहाँ पे हैवी नोट कर देता हूं। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई हमारे जो एन टर्मिनल होते हैं, ये एन टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। ठीक है, एन टर्मिनल में जो अमीनो एसिड्स होती है बेटा, उनमें वैरायटीज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल चेन कह रहे हैं। ये जो वेरिएबल चेन होते हैं, एन से सी टर्मिनल की तरफ जब आप जाएंगे तो लगभग आपको 3 जगह मिल जाएगा। देखो 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट स्पेसिफिक होता है, कहता है ये देखना, तो इसका अपन ऐसा भी बना लेते हैं कि भाई ये आपका पहला सेगमेंट हो जाएगा, इतना से लेकर के इतना तक का सेकेंड सेगमेंट हो जाएगा, यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, थर्ड सेगमेंट हो जाएगा। 3 सेगमेंट है बेटा, इसको हम CDR1, इसको CDR2 और इसको हम CDR3 कहते हैं। इनमें जैसे CDR1 की बात करेंगे, ये 25th नंबर से 35th नंबर, ये 50 से लेकर के 55 नंबर, और ये तुम्हारा 95 से लेकर के 103 नंबर ऑफ अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
इनिशियल कंपोनेंट में आप देख रहे हैं कि भाई इनिशियल 110, ठीक है, इनिशियल जो 110 अमीनो एसिड होते हैं ऑफ हैवी एंड लाइट चेन, दोनों की बात करेंगे, लाइट और हैवी चेन के 110 अमीनो एसिड, ये हाईली वेरिएबल होता है बेटा, ठीक है, हाईली वेरिएबल होता है। ओके, दैट्स व्हाई यहीं पे तुमको क्या बन जाएगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट बन जाएगी। दैट्स व्हाई दे फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग क्या बन जाएगा बेटा, साइट बन जाएगा। या फिर इस एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम क्या कहते हैं, पैराटोप कहते हैं। तो पैराटोप का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, और हर एक पैराटोप में कितने सीडीआर है, ठीक है, हैज 3 डिफरेंट सीडीआर। ये सीडीआर क्या है, सीडीआर दैट मींस क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन रीजन। क्या है तो बोलना, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट, रीजन के नाम से जानते हैं बेटा, सीडीआर कहते हैं। तो लाइट चैन में 3 है तो हैवी चैन में 3 है, और जो लाइट चैन में होगा वो दूसरे वाले लाइट चैन में भी होगा, आइडेंटिकल होगा, तो दोनों लाइट चैन में सेम टू सेम कंडीशन हम मान के चलेंगे। तो यहां पे जैसे एक क्वेश्चन बेसिकली बनता है, हाउ मेनी डिफरेंट सीडीआर प्रेजेंट, हाउ मेनी डिफरेंट CDR present, right, in एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में डिफरेंट बोल रहा है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट तो हम बोलेंगे भाई 3 डिफरेंट तुम्हारे लाइट में है, 3 डिफरेंट तुम्हारे हैवी में है। तो यहां आंसर आ जाएगा आपका 6 डिफरेंट सीडीआर होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सीडीआर आर प्रेजेंट इन पैराटोप। अब पैराटोप की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी, राइट, CDRs प्रेजेंट इन पैराटोप। पैराटोप मतलब कि तुम्हारा जो वेरिएबल रीजन है वहां पे कितने सीडीआर प्रेजेंट है। तो यहां भी आपका आंसर 6 ही आएगा बेटा, क्योंकि देख लो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 टोटल सीडीआर 1 2 3 इंटू 2, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहां आपको टोटल नंबर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। हाँ भाई, इनमें से सॉरी, जो CDR3 होता है वो सबसे मेन होता है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। CDR3 which play major role, which play major role, right, during the binding of antigen या binding to, during binding to एंटीजन। एंटीजन से बाइंडिंग के टाइम पे ये क्या करता है बेटा, स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीडीआर, इसकी टोटल हम बात करते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीडीआर, क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन रीजन, इन हैवी एंड लाइट। इन हैवी एंड लाइट चेन में जो 110 अमीनो एसिड का सीडीआर होता है वो कितना परसेंट कवर करता है। तो आपको पता है बेटा कि एंटीबॉडी कितने अमीनो एसिड से बनते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था आपको 450। यहाँ पे जितना भी परसेंट होगा उसका हाफ, उसका डबल यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ पे एक डेटा बन जाती है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, तो 5% फॉर हैवी चेन एंड 10% फॉर क्या हो जाएगा, लाइट चेन। ये दोनों के लिए ये रेशियो ये क्या करता है, मेंशन करता है, ठीक है। चलो, हमने देखा बेटा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होती है हमारे एंटीबॉडी में। तो एंटीबॉडी में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो भी देख लेते हैं। हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड, डबल एस लिख देता हूं, ठीक है, आर प्रेजेंट इन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, डाइसल्फाइड
बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो बेटा डाई सल्फाइड बॉन्ड को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई यदि बेटा सेम चैन में बॉन्ड होगा, मतलब एक ही चैन में यदि बॉन्ड है तो उसको हम अलग कैटेगरी में डालेंगे, और दूसरे चैन में बॉन्ड मतलब दो अलग अलग चैन के बीच में है तो उसको अलग बोलेंगे। तो एक हो जाएगा आपका इंट्रा, मतलब सेम चैन की बात करेंगे यहाँ पे, ए और ए बोल दिए। एक हम बात करेंगे बेटा इंटर। इंटर मतलब क्या हो जाता है, डिफरेंट। ए और बी के बीच में हम बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे जैसे देखते हैं कि इंटर में कितना हो जाएगा और इंट्रा में कितना हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो इंटर में कितने बॉन्ड काउंट कर लेते हैं एंटीबॉडी पे, और इंट्रा में कितने बॉन्ड वो भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये लो चलो, ये हो गया हमारे दो दो कैटेगरी। ठीक है, इंट्रा मतलब कौन कौन से चैन की बात करें, तो पहले ना बेटा यहां पे हम बात कर लेते हैं हैवी चैन का, और यहां हम बात कर लेते हैं लाइट चैन का। एक ही चैन के अंदर बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मगर जब हम यहां पे इंटर की बात करते हैं तो बिटवीन लाइट एंड हैवी, और बिटवीन हैवी एंड हैवी, ये दो पैरामीटर बनेगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनेगी। तो देखो, यदि हम बात कर रहे हैं बेटा हैवी चैन में कितने बॉन्ड बनते हैं, राइट, हैवी हैवी के बीच में कितने बॉन्ड, मतलब सिंगल चैन में ना, दो हैवी के बीच में नहीं, एक ही हैवी में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। तो यहां पे तुम्हारा टोटल बनता है बेटा 10 डाइसल्फाइड बॉन्ड, मगर लाइट में बनता है मात्र, अच्छा 10 क्यों बोल रहा हूं, लाइट, चलो लाइट में पहले समझो। लाइट जो है वो छोटा है, उसमें जो बॉन्ड्स बनेंगे एक एक, दो लाइट चैन होते हैं बेटा, तो दो लाइट चैन में दो दो होंगे, टोटल हो जाएगा कितना, चार। यहाँ पे 10 लिखा हूं मतलब पांच जगह पे बॉन्ड बन रही है, पांच जगह पे बॉन्ड बन रही है ना भाई। तो क्यों ऐसा, क्योंकि हैवी चैन जो है वो बड़ा चैन होता है, उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लाइट और हैवी के बीच में, तो लाइट और हैवी के बीच में हमने एक एक ही बनाए थे, तो टोटल कितने हो गए बेटा, दो हो गए। और हैवी और हैवी दो के बीच में हिंज रीजन की बात करें, एक्चुअल में ये वाला हिंज रीजन की बात करें, तो हिंज रीजन में जो बॉन्ड होते हैं यहाँ पे वो कितने होते हैं, लगभग 8 से 10 होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड टोटल आ जाएगा आपका 10। इससे आप एजम्पशन ले सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीएसईआर नेट में प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन से भी क्वेश्चन आती है, तो यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूं, प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन मतलब आप एंटीबॉडी को किस किस एंजाइम से ट्रीट करोगे तो उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम पेपेन डाइजेशन करेंगे बेटा। ठीक है, पेपेन डाइजेशन, पपाया से आइसोलेटेड एंजाइम है पेपेन, इससे हम डाइजेशन करके देखते हैं कि कहां कहां पे ये कट करता है। ठीक है, तो ये बेटा एंटीबॉडी को जस्ट उस जगह पे कट करेगा, पहले एंटीबॉडी बनाते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा एंटीबॉडी। ठीक है, ये हमारा एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडी में हमको ऐसा वाई शेप बनाना है, ये बन गया ऑलमोस्ट। इस वाई शेप वाले एंटीबॉडी को हमको उस एंजाइम से क्या करना है बेटा, डाइजेस्ट करना है। ठीक है, अब देखो चलो डाइजेशन कैसे होगी, जब हम कभी, अच्छा इसको कॉपी भी कर लेते हैं, एंटीबॉडी को कॉपी कर लेते हैं ताकि और मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, चलिए, कौन से एंजाइम से डाइजेशन कर रहे हैं भाई, पेपेन से। तो जब हम पेपेन डाइजेशन करते हैं
तो इनकी जो क्लीविंग होती है बेटा जस्ट अबोव द हिंज रीजन होता है। और आपको पता है ये जो है वो हिंज रीजन है, हिंज रीजन के ऊपर चाकू चला दो यहाँ पे, ये यहाँ पे कट करता है। तो जब ये यहाँ पे कट करेगा बेटा तो तुम्हारा एंटीबॉडी का, अच्छा वो भी बना लो ना, लाइट चेन भी बना लो यार, है ना, यहाँ पे लाइट चेन है, यहाँ पे लाइट चेन है, ओके, यहाँ पे एक लाइट चेन है, यहाँ पे एक लाइट चेन, ये लो अपना लाइट चेन बन गया। अब यहां से कट किया तो मुझे लगता है बेटा कि भाई तुम्हारा एक पिंक कलर का चैन और एक आपका ऐसा बनाते हैं, चलो ये एक चैन ये हो गया, एक चैन ये हो गया, ठीक है। दूसरा चैन में आपका क्या आ जाएगा, जो हैवी वाला है, ये देखो हैवी वाला चैन हो गया, ठीक है, ये देखो हैवी वाला चैन हो गया। यहां से कट गया बेटा, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है कट गया है, और स्टेबल वाला भी क्या हो गया है, अलग हो गया है। ये लो कुछ इस तरह से सेगमेंटेशन हो गई है, ये अलग बन गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसको कहते हैं बेटा फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, FAB कहते हैं, नाम याद कर लो। और इसको जो कांस्टेंट है, फ्रेगमेंट ऑफ कांस्टेंट रीजन कहते हैं, FC रीजन कहते हैं। तो जब आप पेपेन डाइजेशन करेंगे तो पेपेन क्या करता है, क्लीव द एंटीबॉडी जस्ट अबो, ठीक है, जस्ट अबो दी, कहां कट कर रहे हैं, हिंज रीजन के ऊपर में कट कर रहे हैं बेटा। और हिंज रीजन के ऊपर कट करने के कारण यहां पे क्या बनता है, तो भाई लीड्स टू फॉर्म, ओके, क्या क्या बना रहा है, दो फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइड एंड वन फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या कांस्टेंट रीजन कह सकते हैं, FC फ्रेगमेंट, ये दो चीजें बनी, ठीक है। सेकेंड जो ट्रीटमेंट हम करेंगे वो है बेटा पेप्सिन का, किसका ट्रीटमेंट करेंगे, पेप्सिन का डाइजेशन करेंगे। ये हिंज रीजन के नीचे कट करता है, तो सेम लाइन यहां पे नोट करते हैं, ये क्या कर रहा है, तो बोलेंगे बेटा क्लीव दी एंटीबॉडी जस्ट बिलो, जस्ट बिलो द हिंज रीजन, ठीक है। हिंज रीजन को यदि ये कट करेगा तो लीड्स टू फॉर्म, क्या बनाएगा, यदि नीचे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है बेटा, तो यदि वो नीचे कट कर रहा है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स तो बनेंगे नहीं ज्यादा, तो ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे बेटा, FAB2 कहेंगे इसको। कैसे दिखेगा देखो तो, ये मान लो इसको मैं कॉपी कर दूं, ऐसा ऐसा बना दूं, तो भाई इसने करा क्या है, तो जहां से कट किया है उसको अपन ऐसे बना देते हैं, ये देखो दो सेगमेंट बन गए हैं ऐसे, ठीक है। तो भाई दो सेगमेंट बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला तो वही नाम है, FAB है, इसको हम क्या कहेंगे, FAB कहेंगे। मगर बेटा दो एंटीजन बाइंडिंग साइट है तो FAB2 कहते हैं, राइट, इसको हम क्या कहते हैं, FAB2 कहते हैं। एंड मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं किसके, FC रीजन के, ठीक है। तो लीड्स टू फॉर्म वन FAB2 एंड मल्टीपल फ्रेगमेंट बन जाएंगे, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ FC रीजन, ठीक है। ये बात हो गई तुम्हारा किसका, पेपेन का बेटा। अब इसी पेपेन की जगह पे तीसरा बीटा मरकैप्टोएथेनॉल, जो कि हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, आपको पता है बीटा मरकैप्टोएथेनॉल बस इतना करता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो जब डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो लाइट और हैवी चेन के बीच में जो जंक्शन है वो तो हट जाएगी, तो पूरे लाइट और हैवी चेन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे बीटा मरकैप्टो, मरकैप्टो इथेनॉल की बात करते हैं, ये क्या करता है, तो यहां पे नोट कर देता हूं बेटा, ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यदि आप किसी प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा,
दो लाइट चैन और दो हैवी चैन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये लाइट चैन है, ये हैवी चैन है। ठीक है, बस ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे याद करना है, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन कौन सा एंजाइम का यूज करके तुम क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आया था बेटा, एक आया था फ्रेगमेंट FAB आया था, और एक नाम आया था FAB2 आया था। दोनों में हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है, एक बार में आप देखोगे याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। FAB कौन से एंजाइम से बना था? पेपेन से बना था बेटा, रिजल्ट ऑफ पेपेन डाइजेशन। ठीक है, रिजल्ट ऑफ व्हाट? पेपेन डाइजेशन। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या लिखेंगे अपन? रिजल्ट ऑफ पेप्सिन डाइजेशन लिखेंगे। रिजल्ट ऑफ व्हाट? पेप्सिन डाइजेशन से इसका क्या हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है। इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट कितने हैं? ए बी एक ही है, तो यहाँ पे सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी। मगर यहां की बात करेंगे तो यहां दो होगा बेटा, दो एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होंगे, दो होंगे, जो भी होंगे दो होंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पे FAB मिल गया है, तो FAB का मतलब ये है कि लाइट और हैवी के बीच में बॉन्ड तो होगा। कितना बॉन्ड होगा? एक ही होगा, एक इंटर राइट डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा सिंगल। और यहां की यदि हम बात करें, और वो कहां होगा बेटा? बिटवीन लाइट एंड हैवी के बीच में होगा। ठीक है, लाइट और हैवी के बीच में यहां क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा दो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे बिटवीन हैवी एंड लाइट, एक तो बन जाएगा, और दो जो है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन, क्योंकि नीचे से कट किया था बिलो दी हिंज रीजन, तो यहाँ पे हैवी और हैवी के बीच में भी आपको क्या मिल जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसका मॉलिक्यूलर वेट हाफ हो जाएगा, तो अबव 50 किलो डाल्टन रहेगी। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो जस्ट डबल हो जाएगा, अबव 100 KDA, 100 किलो डाल्टन के पास इसका जो है वेट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन दी FAB एंड FAB2। ओके, जब भी कभी हम FAB फ्रेगमेंट को, जैसे FAB फ्रेगमेंट की जो साइज होती है वो छोटी होती है, ठीक है ना, मगर जैसे FAB2 है उसका मॉलिक्यूलर साइज क्या है? बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे जैसे इसी में नोट कर देता हूँ भाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा है बेटा, तो ये ना फिल्टर हो जाता है जब भी ऐसे फ्रेगमेंट बनती है, तो ये किडनी में फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर देता हूं, इजिली फिल्टर थ्रू, इजिली फिल्टर थ्रू किडनी, और किडनी से फिल्टर हो गया मतलब कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मगर ये तो फिल्टर नहीं हो सकता। ठीक है, अनेबल टू फिल्टर, अनेबल टू फिल्टर दैट मीन्स एक्टिवली फॉर्म करेगा, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एंटीजन बाइंडिंग, एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, उसको किल करने का काम करेगा, मतलब अभी भी स्टिल ये क्या है बोल सकते हैं? फंक्शनल है। ये दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं बेटा, कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिसके बारे में अपने को डिटेल जानना है, तो पहले डायग्राम देख लो। मान लो एक एंटीबॉडी बनाते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया हैवी चैन। ठीक है, ये है हैवी चैन, और एक कलर चेंज करके अपन बना देते हैं लाइट चैन। ये मान लो आपका लाइट चैन है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ये वाला कांस्टेंट और लाइट वाला। ये तुम्हारा वेरिएबल हैवी है, ये तुम्हारा कांस्टेंट हैवी 1 है, ये तुम्हारा कांस्टेंट लाइट है, और ये तुम्हारा वेरिएबल लाइट है। इतना तो समझ में आता है।
जब हम इसको कुछ ऐसा कर दे, मान लो ये क्या है, ऐसा बना दे, एक मिनट, उससे अच्छा तो है कि मैं ऐसे ऐसे ले लूं, कलर चेंज करते हैं। देखो तुम्हारा वेरिएबल हैवी और वेरिएबल लाइट, ये वेरिएबल हैवी और वेरिएबल लाइट को हम कहते हैं बेटा, देखो दोनों को मिला रहा हूं, वेरिएबल हैवी प्लस वेरिएबल लाइट, इसको हम कहते हैं एफ वी। क्या कहेंगे इसको? एफ वी। तो ये वाला ले आओ, ये तुम्हारा कांस्टेंट हैवी और कांस्टेंट लाइट, ये देखो कांस्टेंट हैवी प्लस कांस्टेंट लाइट, इसको हम कहेंगे बेटा एफ बी। क्या कहेंगे इसको? एफ बी। देखो वी हो गया, इधर बी हो गया। अब यहां पे लाइट वाले को देखो, ये लाइट वाला है, कौन कौन है? कांस्टेंट लाइट प्लस वेरिएबल लाइट, इसको हम कहते हैं बेटा एफ ई कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताओ, जैसे नंबर 1, एफ ए बी कैसे बनेगा, एफ ए बी टू कैसे बनेगा, और एफ सी कैसे बनेगा। ठीक है, तो एफ ए बी की बात कर रहा हूं, तो ए बी कौन बनाएगा? तुम्हारा ये वाला रीजन बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे एफ ए बी का मतलब है बेटा तुम्हारा एफ वी प्लस ये बी जो है कांस्टेंट वाला है, तो एफ और यहां पे लिख देंगे बी। ये टू की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सामने टू नोट करेंगे और बाकी हो जाएगा एफ वी प्लस टू, सॉरी टू नहीं, यहाँ पे एफ बी रहेगा, एफ और ये बी। फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन बनाएगा? तो क्रिस्टलाइजेशन बनाने वाला कौन है बेटा? तुम्हारा एफ ई है। ठीक है, एफ ई और नीचे का एफ ई वन सेगमेंट, ये लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? एफ सी रीजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एफ सी रीजन होता है बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेगमेंट है इसका काम क्या है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या करता है? बाइंड करता है। ओके, एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं जिसका नाम है बेटा हिंज रीजन। क्या बोलेंगे इसको? हिंज रीजन कहेंगे। तो आपने हिंज रीजन तो देखा है कि हिंज रीजन के पास लगभग 5 से 10 अमीनो एसिड, ठीक है, 5 से 10 डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होती है। 5 से 10 डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। एक बात, ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड से रिच होगा बेटा, रिच ऑफ पी, सी, के, डी और जी। पी का मतलब क्या है? प्रोलीन है। सी का मतलब क्या है? सी से क्या आएगा? बोलो जल्दी। अमीनो एसिड में सी से क्या आता है? सिस्टीन आता है। के से क्या आता है बेटा? लाइसिन आता है। डी से एस्पार्टिक एसिड आता है और जी से क्या आता है? ग्लाइसिन। ये अमीनो एसिड नंबर में ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ये एंटीबॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? बोला था प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हिंज रीजन जो है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हिंज रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एच चेन में 3 कांस्टेंट डोमेन होते हैं। ठीक है, देखो यहां पे 2 कंडीशन बनाते हैं। इफ हिंज रीजन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है तो, और सेम लाइन बनाएंगे, ऐसा कर देते हैं और यहां पे नोट कर देता हूं बेटा एब्सेंट है तो। यदि हिंज रीजन प्रेजेंट है तो 3 कांस्टेंट रीजन बनते हैं, 3 कांस्टेंट बनेंगे, और यदि नहीं है तो 4 कांस्टेंट बनता है। मैंने बताया था ना कि 4 भी होते हैं कुछ एंटीबॉडीज में। कौन कौन से एंटीबॉडी होते हैं जिसमें 4 कांस्टेंट रीजन होती है? ठीक है, तो 4 कांस्टेंट रीजन और 3 कांस्टेंट रीजन वाला देख लेते हैं। 4 कांस्टेंट रीजन में 2 ही आता है बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन तुम्हारा ई में आता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इम्यूनोग्लोबुलिन डी हो गया, ए हो गया और जी हो गया। इनमें उल्टा हो गया क्या? 3 कांस्टेंट रीजन,
3 कांस्टेंट रीजन आपको कहां मिलेगा, एम और ई में मिलेगा, ठीक है। और 4 आपको कहां मिलेगी, नहीं उल्टा हो रहा है, एम और ई में तुम्हारा, 1 मिनट इसको उठाता हूं यहां से, ठीक है। तुम्हारे एम और ई में उल्टा हो जाएगा बेटा, डी ए और जी में, डी ए और जी में 3 कांस्टेंट रीजन, और आपके एम और ई में क्या हो जाएंगे, 4 कांस्टेंट रीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हिंज रीजन किस में एब्सेंट होगा, तो एम और ई में हिंज रीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको बतानी थी, तो ऑलमोस्ट ये चीजें कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एंटीबॉडी 5 तरह के होते हैं बेटा, किस बेस पे, उनके कांस्टेंट रीजन के बेस पे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन, ठीक है ना, कांस्टेंट रीजन के बेस पे ही उनके टाइप्स हम बनाएंगे, कांस्टेंट रीजन एंड हैवी चेन बस, ठीक है, एंड हैवी चेन कांस्टेंट रीजन के कारण यहाँ पे देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बनती है बेटा, एंटीबॉडी बनती है। और एंटीबॉडी में जैसे कि चैन भी प्रेजेंट होते हैं, अल्फा चैन, ठीक है, गामा चैन, अल्फा चैन के बाद गामा चैन, गामा के बाद में डेल्टा चैन, डेल्टा के बाद में एप्सिलॉन चैन, और एक आता है बेटा म्यू चैन। टोटल 5 तरह के अलग अलग चैन होते हैं। अल्फा चैन से बनता है आईजीए, गामा चैन से बनता है आईजीजी, डेल्टा चैन से बनता है आईजीडी, ई चैन से, एप्सिलॉन चैन से बनता है आईजीई, और म्यू चैन से बनता है आईजीएम। ये 5 एंटीबॉडी बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चैन। मगर ऑन द बेसिस ऑफ यदि लाइट चैन की बात करूं, एल चैन के बेसिस पे यदि मैं बात करूं, तो यहां पे बेटा 2 चैन के बेस पे बनती है, कापा चैन, ठीक है, और लैम्डा चैन। कापा चैन का 60% और लैम्डा चैन का 40%, इसमें आपको क्या मिलेंगे, वेरिएशंस मिलेंगे। तो इस तरीके से हमको इनिशिएट करना है, अभी स्टार्ट करना है बेटा, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी 5 पढ़ने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, और सबसे पहला जो एंटीबॉडी पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड आईजीजी, ठीक है। तो इसको आज हमको कंप्लीट करना है, इवनिंग वाले वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।